पेंट, प्लाईवुड एवं हर प्रकार की हार्डवेयर से संबंधित आइटम खरीदने के लिए संपर्क करें छाबड़ा हार्डवेयर, बड़ा बम, मिश्रा हॉस्पिटल के सामने। सर, ये जो शराब वाला मामला था, इसमें क्या अपडेट है सर? कितनी डेट हुई है और इसको लेकर पुलिस की जांच कहाँ तक हुई है? 6 तारीख को जो की घटना है, पुलिस को इसकी सूचना 10 तारीख को मिली थी कि 6 तारीख को शराब आनंद नगर शराब दुकान से एक शराब मैकडोवेल रब की खरीदी गई थी, जिसको घर पर जाकर रवि और प्रदीप कुमार दोनों चचेरे भाई हैं, इन्होंने जाकर के पी है। तत्पश्चात उनकी तबीयत खराब हुई है और रवि को अस्पताल में खुद एडमिट हो गए थे। प्रदीप का उसके परिजन प्राइवेट इलाज कराते रहे, यह कह करके कि गले में छाले पड़ गए हैं शराब पीने से। तो प्रदीप की मृत्यु 10 तारीख को दौरान इलाज हो गई थी अस्पताल में। उसको 9 तारीख की रात को जब गंभीर हुआ था तब भर्ती किया गया था। इसी के साथ रवि को, जो कि 6 तारीख से रात से भर्ती था, उसको रेफ़र कर दिया था इंदौर MYH, और MYH में आज उसकी मृत्यु हुई है। इसकी जांच में ये क्या वाकई नकली शराब थी या इसमें कुछ और? इसकी अभी नकली शराब जो बोतल उनके परिजनों ने प्रस्तुत की है, उस बोतल की जांच कराई गई थी आबकारी विभाग से। तो आबकारी विभाग ने ये बताया कि जो आनंद नगर की दुकान है उसको बैच नंबर की शराब आवंटित नहीं हुई है। अब शराब में क्या तत्व हैं, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स अभी मौजूद हैं, कोई कीटनाशक विष या कुछ चीज़ है, तो वो इसकी जांच रिपोर्ट अभी FSL से आना शेष है। वो जब आ जाएगी तब उसके बाद कुछ स्पष्ट हो जाएगा इस शराब में ऐसा क्या था जिसको पीने से कोई कैजुअल्टी हुई है। सर, चूंकि 2 लोगों की मौत हो गई है, तो क्या इसको साजिश मान सकते हैं हम किसी की? अब यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि इसमें किसकी साजिश है, लेकिन हाँ, घटना घटित हुई है तो साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। सब परिजनों के कथन लिए जा रहे हैं, कुछ कथनों में विरोधाभास है, उसकी पुष्टि की जा रही है और देखा जा रहा है कि कहाँ गड़बड़ हुआ है। ये बोतल मैकडोवेल नंबर 1 की वहाँ से खरीदी, लेकिन जब ये बोतल चौथे दिन मृत्यु के पश्चात इस बोतल को लेकर के यहाँ पर भी आए, उसके पहले दुकान पर भी गए थे और जो शराब की बोतल इन्होंने दी है उसका बैच जून 23 का है और वह शराब इस दुकान को इशू नहीं हुई है। अच्छा, तो ये आबकारी की रिपोर्ट है और आबकारी विभाग ने दी है। ये तय हो गया कि ये शराब की जो शराब उसने वहाँ से खरीदी थी, वो शराब की बोतल जिन्होंने वापस करी है भरी हुई शराब, वो नहीं है। जो शराब मतलब उसने दुकान से ली थी वो ये नहीं है जो इनके पर बरामद हुई है, ऐसा? ओके। यानी जो ये कथन में कहा गया है कि हम यहाँ से शराब ले गए थे, उस शराब को हमने पिया है और वही बोतल जो है मुझे ये बोतल लेके ले गए थे, वो बोतल उस दुकान को आबकारी विभाग के भंडारण से वहाँ पर नहीं पहुँची। जाहिर है कि उस दुकान से वो शराब नहीं खरीदी गई। अच्छा, तो जो सर वो बोतल लेते हुए दिखाई दे रहे हैं CCTV में, तो फिर वो कौन सी बोतल है सर? वो तो है तो इंग्लिश शराब वाली, तो वो है कि उन्होंने इंग्लिश शराब खरीदी। अच्छा, मतलब वो शराब कुल मिला के उस दुकान की है ही नहीं, आप ये कहना चाहते हैं? ये आबकारी विभाग की जांच में आया है। अच्छा, उन्होंने जांच करके जिस बोतल का निरीक्षण किया, जो बोतल मृतक के परिजनों ने प्रस्तुत की है, ये बोतल हम ले गए थे और इस बोतल की शराब पीने से पी है, उस बोतल को देखने के पश्चात, उसकी बैच नंबर मिलाने के पश्चात उन्होंने ये बताया है कि ये बोतल इस दुकान को इशू नहीं की। सर बड़ा स्पष्ट है कि वो बोतल को उस दुकान से नहीं खरीदा गया। सर, पास्ट में ऐसे कई केस आए हैं जिसमें जो शराब की दुकान वाले हैं या शराब वितरक हैं, वो 2 लाइन चलाते हैं बोतल्स की, एक जो आबकारी विभाग से जाती है, एक वो 2 नंबर की चलाते हैं सर, जिसका बैच कभी नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, हमारा भी क्राइम का एक्सपीरियंस कहता है कि जब पुलिस केस बनाती है आबकारी का, तो उसमें आरोपी की जमानत बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन जब आबकारी 34(2) का केस बनाता है तो उसमें बहुत लेट जमानत होती है, क्योंकि उनके पास पूरी बैच नंबर की जानकारी होती है। तो क्या इस पॉइंट पे भी आपकी टीम इन्वेस्टिगेशन करेगी कि क्या ये 2 लाइन तो नहीं चला रहे थे? आबकारी विभाग को हमने ये भी कहा है कि जो मिली है शराब, जो बोतल दी गई है, वो कहाँ इशू हुई थी इसका भी पता करके हमें बताएं। वो बताएंगे कि इस दुकान पर नहीं तो हमारी ये शराब किस दुकान पर इशू हुई है। ठीक है सर, दूसरा पॉइंट, फिर ये शराब जो इन्होंने पी है कथित तौर पे शराब, क्या ये कुछ और घटनाक्रम घर में ही हुआ या इनके साथ किसी ने को वारदात कर दी? इस पॉइंट पर सर प्रकाश डालें। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता
कि घटना किसी और ने कर दी हो या वो शराब को जहरीली बना दिया हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो सर जो इसका अभी प्राथमिक टेस्ट हुआ होगा सर इस लिक्विड का, तो उसमें क्या निकल के आया सर? अभी वो जांच रिपोर्ट नहीं आई है। अच्छा, लगातार अवकाश चल रहे हैं, ये जो कुछ भी हो पाएगा मंडे से अगले वीक में हो पाएगा। अच्छा सर, ये जानकारी मिल रही है कि जो दूसरा इसमें बीमार था रवि पाल, उसका भी आज निधन हो गया। हाँ, ये सही जानकारी मिली है कि रवि पाल का आज इंदौर में दौरान इलाज निधन हो गया। मतलब दूसरा व्यक्ति भी शांत हो गया। तो सर पुलिस की जो डायरेक्शन है इन्वेस्टिगेशन की, वो किस दिशा में है सर? ये सभी दिशाओं में हम काम कर रहे हैं कि इस शराब में ये जो ले गए थे मृतक, वहाँ किसी ने इनके साथ धोखा किया और मिलाया हो, इसमें कुछ इस बात पे भी जांच की जा रही है। प्लस जो लोग ले गए थे शराब, वो कहाँ कहाँ गए थे उसकी पुष्टि की जा रही है। सभी के कथन लिए गए हैं, सभी के कथनों का सत्यापन किया जा रहा है कि कथन सही है या गलत है। तो कुछ चीज़ें क्लियर होंगी इसमें कि कहाँ विरोधाभास आ रहा है और कौन इसमें संदिग्ध है। कुछ लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, उनकी तस्दीक की जा रही है। जी हाँ, अब आपके घर को सुंदर बनाने की जिम्मेदारी हमारी। फिर चाहे पुट्टी हो या कलर, प्लम्बिंग फिटिंग्स हो या सैनिटरी फिटिंग्स, प्लाईवुड वर्क हो या हो इंटीरियर डेकोरेशन, पूरे खंडवा में अब सबसे किफायती रेट पर अमन छाबड़ा का छाबड़ा हार्डवेयर, कर्मवीर कॉम्प्लेक्स के सामने, बड़ा बम खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए।